सप्तदिवसीय श्री राम कथा गंगा में गोते लगाने हेतु आज हम आप कथा की चतुर्थ दिवस में उपस्थित है। आज भगवान श्री सीताराम जी महाराज की पाड़ी कांड संस्कार की पावन कथा का हम आप श्रवण करें। उससे पूर्व श्री सीताराम जी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए बड़े प्रेम के साथ बड़े भाव के साथ भजन गंगा में गोते लगाए तो पुराण जैसे हनुमान जी की कृपा कथा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री अवध बिहारी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे, हृदय करे, विनय भरा हृदय करे। सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे। सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे भाव से मेरे सुरहार राम। और ताली की सेवा में हरि शब्द पुत्रे न रामेश नाथा, रामेश पुत्रे न रामेश भ्राता, राम समीर न राम
रामे समित्रे न रामे सतत रामे समुद्रे न रामे सतत स्वभाव से उदार से स्वभाव से उदार से स्वभाव से उदार से सभी गुणों के कारण ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे मेरे राय ऐसे मेरे राय मेरे राम। ऐसे मेरे राय ऐसे मेरे राय मेरे राम। ऐसे मेरे राय ऐसे मेरे राय प्रभु सारे जगत की प्राण है राम, ऋषि मुनियों के ध्यान है राम, सारे जग के प्राण है राय ऋषि मुनियों के ध्यान है राय सारे जग के प्राण है राय ऋषि मुनियों के ध्यान है राय गंधर्वों की गान है राम, मर्यादा की शान है राम, गंधर्वों के गान है राय मर्यादा की शान है राय गंधर्वों के गान है राय मर्यादा की शान है राय जन्म मरण से मुक्ति हो, जनमे मरणे से मोक्ति हो जनमे मरणे से मोक्ति हो जब भी जो राम राम है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। ऐसे है मेरे राय 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 ऐसे मेरे राय जन्म मरण से मुक्ति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो जन्म मरण से मुक्ति हो रटे जो राम राम, ऐसे ऐसे है मेरे राय ऐसे है मेरे राय मेरे राम। ऐसे है मेरे राय ऐसे है मेरे राय बोलिए अवध बिहारी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। प्यार से कहेंगे राधे राधे, और जोर से कहेंगे, दोनों हाथ उठाकर कहेंगे बोली राधा रानी की।
फूल होली दे के सुता सुमित्रा के सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयमो सुंदर सोते जन मत भयो वह सुख संपत्ति समय समाजा वह सुख सम्पत्ति समय समाज कहीं ना सकाई सा हृदय ही राजा हृदय हीरा अवधपुरी सो हाय ही भाती अवधपुरी सोई कैसे प्रभु मिलन प्रभु मिलने जनुराती मिलने जनुराती कौतुक देखी पतंग उड़ाना कौतुक दे की पतंगे भुलाए कौतुक दे की पतंगे भुलाए एक मास ते ही जाते न जाना एक मास तेही जाती न जान एक मास तेही जाती न जान एक मास ते जाते न जाना मास दिवस कर दिवस भाव परंतु मरम न जाने को रथ समेत रवि था क्यों अब निशा कवन विधि हो कल हमने आपने बड़े आनंद और उत्साह के साथ प्रभु श्री राघव जी के प्राकट उत्सव की चर्चा को सुड़पान किए। दशरथ जी को पता चला मैया कौशल्या के गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। जैसे महाराज ने सुना परमानंद पूरी महिराज कहाँ बुलाई बजा एक आनंद होता है, एक परमानंद होता है, एक सुख भी होता है। सुख जो शरीर को प्राप्त हो, आनंद जो आत्मा को प्राप्त हो, और परमानंद तब प्राप्त होता है जब परमात्मा की प्राप्ति होती है।
महाराज दशरथ के सोचते हैं जाकर नाम सुनत शुभ होई, वही स्वर मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सोचने लगे प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफले भाया। महाराज दशरथ आनंदित हो रहे हैं, लेकिन आनंद अधूरा है। भाई गुरुजी ने कहा था धरहु धीर होई, हाय सुत चारी। गुरुजी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, अभी तक एक भया है, इसलिए खुशी अधूरी है। विचार कर ही रहे थे कि 2 दासी आई और कहा महाराज बधाई हो। चक्रवर्ती जी ने कहा क्या भया? बोल पड़ी कैकेयी सुता और सुमित्रा मैया कैकेयी ने 1 और सुमित्रा मैया ने 2 लाला को जन्म दिया है। जैसे इतना सुना चौथे पन पायो सुतचारी। 4 पुत्रों का जन्म एक साथ भया। बाबा कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाज कहीं न सके सारदे हीरा। जिसमें महाराज दशरथ को पता चला कि एक नहीं, एक साथ में बुढ़ापे में 4 पुत्रों के पिता भये। वह सुख संपत्ति जो समाज में लुटा रहे हैं, वो समय, वो समाज, अगर उस आनंद का वर्णन, सुख का वर्णन शेष नाग और मैया शारदा भी करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। कहीं न सके शारद ही राजा, वर्णन नहीं कर सकते। अद्वितीय आनंद बरस रहा है अयोध्या में, उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ नरेश भैया, नरेश दिनेश, अच्छा नरेश को सुरेश। अच्छा मैया बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार माता श्री। अच्छा भगवान की कृपा से आपके घर कथा हो रही है। आपको कोई कहे कि आप रायपुर चले जाइए तो 3 बजने के बाद क्या आपका मन रायपुर में लगेगा? हा? नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि आपके घर कथा हो रही है, 3 बजे से कथा शुरू होती है। अब आप कहेंगे 3 बजने के बाद शरीर वहां रहेगा लेकिन मन कथा पंडाल में रहेगा। पता नहीं कौन सी कथा हो रही है, कितना आनंद बरस रहा है, मन में यही भाव जगता रहेगा क्यों ना चलकर देख लिया जाए। यही दशा अयोध्या में भई। सूर्य भगवान की ड्यूटी ऐसी है कि संडे सैटरडे को भी छुट्टी नहीं है। सूर्य भगवान सोचते हमारा नित्य का कार्य यही है। सूर्य वंश में और दिन के 12 बजे प्रभु का आगमन अयोध्या में भया। तो सूर्य भगवान रथ लेकर के जा रहे थे, सोचे कि मेरे वंश में प्रभु का आगमन भया है, दिन में आए हैं, क्यों ना 1 मिनट खड़े होकर के प्रभु का दर्शन कर लूं। रथ लेकर के जा रहे थे, अयोध्या में राम जी का दर्शन किए, अयोध्या का उत्सव देखे। और जैसे देखे बाबा कहते हैं कौतुक देखी पतंग भोला। सूर्य भगवान अयोध्या का उत्सव देख करके रथ चलाना भूल गए, ठहर गए। कितने दिन के लिए? 1 मास ते ही जात न जान। 1 महीना, 1 महीना। कितने दिन खड़े रहे?
1 माह। अब किसी ने पूछ लिया, अच्छा ठीक है भाई, 1 महीने तक सूर्य भगवान खड़े रहे क्यों? क्योंकि उत्सव चल रहा था अयोध्या में, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, बधैया बज रही थी, तो वो तो उत्सव देख रहे थे, तो उनको नहीं पता चला कि 1 महीना बीत गया। लेकिन जो उत्सव कर रहे थे, क्या वो भी नहीं थके? 4 घंटे हम आप कथा सुनते हैं, कहते हैं, उसके बाद क्या दशा होती है रामायण जाने। और अवधवासी 1 माह तक उत्सव करते रहे, नॉन स्टॉप, बिना ब्रेक के, बिना लंच किए, थके नहीं। उनको नहीं समझ में आया, इसलिए क्योंकि कथा संकेत करती है, जहां पर हमारा आपका मन लग जाता है वहां पर समय का पता नहीं चलता। अगर कथा में मन लग गया तो 3 घंटा कब बीत जाएगा नहीं पता चलेगा, और ना मन लगी तो 35 बार घड़ी देखी जाएगी, इच्छा कब बजी, प्रसाद कब मिले। मन की बात, अवधवासी का मन लगा, लगे क्यों ना, जहां पर परमानंद का अवतार होया हो। अवधवासी सोच रहे हैं कि सूर्यास्त हो तो हम उत्सव बंद करें, और सूर्य भगवान सोच रहे उत्सव बंद हो तो हम आगे बढ़े। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया, 1 मास ते ही जाते। क्या हो रहा है? बधैया बज रही है, अरे आंगने में, अयोध्या में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बजे, आंगने में बधैया बजे, आंगने में, आंगने में हो, आंगने में, आंगने में हो, आंगने में, आंगने में हो, आंगने में बधैया बाजे, याद है आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। आपके घर लाला हो, लाली हो, उत्सव हो तो आप लोग खुशियां मनाते हो। आज तो राघव जी का प्राकट्य भया है, उत्सव मनाया जाए, थोड़ा झूम लिया जाए आनंद के साथ। सब नहीं खड़े होंगे, बस कुछ ही लोग खड़े होंगे मस्ती के साथ। बधाई हो। आओ प्रभु आओ, आओ प्रभु आओ, यार देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। जय हो। बधाई हो। अवधपुरी मृगनयनी, अवधपुरी चंद्रमुखी मृगनयनी, अवधनी चंद्रमुखी मृगनयनी, अवधकी चंद्रमुखी मृगनयनी, अवधकी चंद्रमुखी मृगनयनी, अवधकी चंद्रमुखी मृगनयनी, अवधकी। तोलत तान हो, तोलत तान सब रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। ये जो सब खड़े हो गए, सब नहीं खड़े हो, जिनको नृत्य करना वही खड़े हो, खड़े होकर के प्रदर्शनी में थोड़ी लगना है, बैठ जाइए, बाकी सब आगे वाले खड़े, जिनको नृत्य करना वही खड़े होंगे, बस मस्ती के साथ। बधाई हो।
परमागति नाचे प्रेम भरी परमागति नाचे प्रेम भरी परमागति नाचे प्रेम भरी परमागति नाचे नूपुर बांधे हो नूपुर बांधे पायल में बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने काली की सेवा देते हुए राम है हरि बोल राधे निवछावर श्री राम लला की निवछावरी श्री राम लला की निवछावरी श्री राम लला की राम लला की हो भरत लला की राम लला की हो भरती लला की राम लला की हो भरती लला की नहीं हो सकुचत नहीं हो सकुचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने सिया लिया कौतुक देखी दियनियह कौतुक देखी दियनियह कौतुक देखी बीती रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने बड़ी अवध बिहारी सरकार आंगने में बधैया बाजे गृह गृहवाज बधाव शुभ प्रगटे सुषुमा कंद हरसवंत सब जहाँ नगर सियाराम 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 चारों भैया का अवतार भैया खूब अयोध्या में आनंद बरस रहा है। सारे देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। भगवान शिव मैया पार्वती से कहते हैं देवी मैं भी गया था किसके साथ कागव शुंडी संग हम दो मन रूप हम और कागव शुंडी जी दर्शन करने के लिए गए थे। बहुत आनंद आया। राम जी का उत्सव मनाया गया। कुछ समय बीता कछुक दिवस बीते यही भांति जात न जानई दीना यरुरा। अयोध्या का
कैसा समय निकलता चला जा रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। मैं फिर से कह दूं, जिस स्थान पर कथा हो रही हो वहां पर समय का पता नहीं चलता, और जिस स्थान पर साक्षात जिनकी कथा हो रही हो वही आ गए हो तो समय का कहाँ पता चलेगा। उस स्थान पर राघव जी का प्राकट्य भया है। अस्तु अयोध्या में उत्सव आनंद मनाया जा रहा है। समय बीता। एक दिन चक्रवर्ती जी ने सोचा, नामकरण कर अवसर जानी। महाराज दशरथ भूप बोले चक्रवर्ती जी ने सोचा कि लाला का नामकरण करना है तो गुरुदेव को ही यहाँ बुला लिया जाए। इतना सुंदर संकेत है। कल हमने आपने सुना महाराज दशरथ भय गलानी मोरे सुत नाही, यही भैया ना दशरथ जी को गलानी भई कि लाला नहीं है, और दुख भया तो कहाँ गए, गुरु गृह गयव तुरत मही पाला। पुत्र नहीं था तो गुरुजी के यहाँ गए, और गुरुजी ने जब यज्ञ कर दिया पुत्र हो गए तो भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। समझे, लाला नहीं था तो गुरुजी के पास गए, लाला हो गया तो गुरुजी खुद आवे चल करके, हम काहे जावे। हमारे आपके यहाँ सच्ची यही रीत है। समस्या भई तो भगवान की याद आई, समस्या का समाधान भया सीताराम बचावे, फिर तो सारी क्रेडिट अपनी हो जाती है। महाराज काहे किसी को बीच में लावेंगे। गुरुदेव ने को बुलाया, लेकिन वशिष्ठ भगवान अद्भुत है, मनी मन में आनंदित होते हैं कि दशरथ की आसक्ति किसी जीव में नहीं अस्तु ब्रह्म में है। ये सौभाग्य का विषय है। वशिष्ठ भगवान आए, सुंदर आसन लगा, आसन लगा करके तीनों रानियों के साथ में चक्रवर्ती जी चारों पुत्रों को लेकर के समाज के साथ आंगनाई में बैठे। गुरुदेव भगवान आसन पर विराजमान भय, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नामकरण का सुंदर अवसर देख करके पूज्य गुरुदेव भगवान नामकरण करने लगे। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिसको आओ मेरे साथ ताई गावे, बड़े बड़ा प्यारा भाव। बाबा कहते हैं, चक्रवर्ती जी की गोद में बैठे कौशल्या नंदन को देख करके गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रय लोक सुपासी। सुख राशि वही सो सुख धाम राम यस नाम अखिल लोकदायक विश्राम। सुख धामे राम यस नाम अखिल सो सुख कौशल्या की गोद में बैठे कई नंदन को देख कर कहते हैं, विश्व भरण को क्षण कर जोई, विश्व भरने को क्षण करी जोई, से भरने को क्षण करी जोई, ताक
होई जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नामे शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नामे शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अंत में गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन लक्षण धाम राम प्रिय जो सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भैया का नामकरण भैया भाव समझिए। परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? कौशल्यानंदन दशरथ जी की गोद में बैठे हैं। उनकी स्वरूप को निहारते हुए पूज्यपाद श्री वशिष्ठ भगवान कहते हैं, राजन आपका ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रय लोक सुपासी। आपका ज्येष्ठ पुत्र क्या है? सुख और आनंद के सागर है। तिनके से लेकर के त्रिलोक का सुख देने वाले, आनंद प्रदान करने वाले आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम जो सुख के दाम है, सज्जनों को विश्राम देंगे, भक्तों को आराम देंगे, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम पड़ता है। इतनी सुंदर बात, बहुत गंभीरता से समझिएगा, ये व्यवहार की बात है। भगवान क्या है? सुख और आनंद के सागर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, भगवान के पास क्या है? सुख और आनंद है। लेकिन हम आप क्या सोचते हैं? हम आप यही सोचते हैं ना कि भगवान ने हमें दुख दे दिया। कोई अगर समस्या आती है तो हम आप यही कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत दुख दिया, हम बहुत दुखी हैं। अरे भगवान की कृपा, दुखी हैं ना, भगवान किसी को दुख नहीं देते। दुख तो हम आप अपने स्वभाव से पाते हैं। कल बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी, छोटी बहू से बड़ी सुंदर बात कही इसने। यद्यप मैं मंच से कहती हूँ लेकिन इसने भी कही। मुस्कुराना इसको बड़ा अच्छा लगता है, मुस्कुराते रहते। तो 2 दिन मैंने कहा कि बड़ा मुस्कुराती हो, तो कल पूछने गई दीदी कोई दिक्कत है, मुस्कुराना गलत बात है? हमने कहा नहीं। हमने कहा अच्छा क्यों मुस्कुराती हो? बड़ी सुंदर बात कही इसने। बोले हम इसलिए मुस्कुराते हैं कि भीतर का दर्द छुपा रहे, किसी और को पता ना चले। जो अंदर का दर्द है वो छुपा रहे, इसलिए जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है।
और सही भी है। किसी के पास जाइए ना तो अपने दुख की पोटली खोलकर मत बैठिए। कोई आपसे पूछ ले कैसे हैं आप, अरे क्या बताऊं महाराज बहुत दुखी है, बहुत समस्या है। आप इतना अपना दुख बता दोगे ना तो सामने वाला सोचेगा वो तो हमसे ज्यादा दुखी है, इनसे कहना ठीक नहीं है। और कोई आपसे पूछे कैसे हैं आप, दुख भी रहे तो मुस्कुरा कर कहिए बड़ी कृपा है इनकी, बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है, बड़ी कृपा है, मुस्कुरा करके कहिए बड़ी कृपा है इनकी। तो सामने वाला सोचेगा ये सुखी है। एक काम करता हूं अपना दुख इनको बता देता हूं। हम अपना दुख किसी से कहे इससे अच्छा है कि सामने वाले का दुख सुन ले। हर हाल में मौज करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान के पास केवल और केवल सुख है। दुख हम अपने आप अपने स्वभाव से प्राप्त करते। एक छोटा सा दृष्टांत निवेदन करूं। हमारी आपकी व्यवहार की बात है, सुख आता है तो मैंने किया और दुख आता है तो पड़ोसी ने कर दिया। पड़ोसी के साथ साथ भगवान को भी दोष देने लगते, भगवान ने दुख दे दिया, अरे भगवान ने बड़ा दुख दिया है हमें, भगवान ने बड़ा कष्ट दिया है हमें। समझ लीजिए इसी दृष्टांत से सिद्धांत समझ में आ जाते, इसलिए दृष्टांत दिया जाता। कई बार मैंने निवेदन किया है, एक जगह मल्टी का निर्माण हो रहा था, तो इंजीनियर साहब आए निरीक्षण करने के लिए कि कार्यभार कहां तक पहुंचा। कार्यभार को देखने के लिए आए, एक बड़ी सी मशीन थी उसी के ऊपर चढ़ गए। ध्यान से समझिए, नीचे एक मजदूर बैठ करके पत्थर फोड़ रहा था। तो इंजीनियर साहब ने सोचा कि उसको ऊपर बुला लिया जाए, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि इंजीनियर साहब की आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो इंजीनियर साहब ने सोचा कि काम करता हूं, अपनी जेब से 100 रुपए की नोट निकाली, 100 रुपया निकाला, निकाल करके समेटा और समेट करके उस मजदूर के सामने फेंक दिया। क्यों? इंजीनियर साहब को लगा अगर सामने पैसा गिरेगा तो ऊपर देखेगा कि पैसा गिर कहां से रहा, तो मैं इसे बुला लूंगा। इंजीनियर साहब ने जब पैसा फेंका तो वो मजदूर ऊपर नहीं देखा, इधर देखा, इधर देखा। क्यों? कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा था। चुपचाप पैसा उठाया, अपनी जेब में रख करके पत्थर फोड़ने लगा। इंजीनियर साहब ने सोचा ये तो देख मैंने किया, अच्छा काम करता हूं, बड़ी नोट फेंकता हूं। इस बार ना 500 की नोट फेंकी। अब तो देखिएगा, जब 500 की नोट देखी ना तो मजदूर सोचने लगा, हमें लगता आज घर से निकलते समय पत्नी का मुंह देखकर निकला था। देखा इधर देखा, कोई नहीं देख रहा, पैसा उठाया, जेब में रखा, पत्थर फोड़ने लगा। इंजीनियर साहब ने सोचा 600 रुपया चला गया, तो ऊपर देखबे न किया। बड़ा सुंदर संकेत। इंजीनियर साहब ने कुछ छोटा सा पत्थर उठाया, इस बार पत्थर, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया और मजदूर के सामने फेंक दिया। जैसे मजदूर के सामने पत्थर गिरा, पत्थर को देखते ही ऊपर देखा। इंजीनियर साहब ने कहा चले आओ। समझे? सुख की नोट की जब वर्षा होती है तो हम आप अपने आगे पीछे देखते, पत्नी की वजह से, पिता की वजह से, पुत्र की वजह से, परिवार की वजह से, हमारी वजह से। लेकिन अगर दुख की थोड़ी सी भी चोट लगी तो सीधे भगवान को देखेंगे, प्रभु आपने हमें दुख दे दिया, ये ठीक नहीं किया। ना ना,
अब भगवान के पास दुख है ही नहीं है, तू उधार लेकर छोड़ी देंगे मेरे प्यारे। भगवान के पास सुख है, आनंद है। हाँ हाँ। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक भगवान सुख के धाम है, संसार को विराम देने वाले हैं। अस्तु महाराज जो सुख के धाम है, संसार को आराम देने वाले हैं, भक्तों को आह्लादित करने वाले हैं, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम पड़ता है। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, पूरा समाज बोल पड़ा, बोली राम लला सरकार की। राम जी का नामकरण भया। कैकेयी नंदन जो कौशल्या की गोद में बैठे हैं, कौशल्या की गोद में बैठे कैकेयी नंदन को देख करके श्री वशिष्ठ भगवान कहते हैं, राजन विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नामा भरत, जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम श्री भरत पड़ता है। देखिए मोबाइल और सिम, मोबाइल का जमाना है, जल्दी समझोगे। मोबाइल को चार्ज किया जाता है, सिम को रिचार्ज किया जाता है ना भैया। मोबाइल को चार्ज किया जाता है, सिम को रिचार्ज किया जाता है। मोबाइल लोग बार बार बदल देते हैं, ई वाली कंपनी का, ई वाली कंपनी का, लेकिन सिम बहुत दिनों तक चलता है। उसी प्रकार से मोबाइल की तरह हमारा आपका दो चीज है, शरीर और आत्मा। सियाराम 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 सीताराम सीताराम। ए प्यारे वहीं वहां वहां विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नामा शरीर को चार्ज किया जाता है और आत्मा को रिचार्ज किया जाता है। शरीर को चार्ज भोजन करता है और आत्मा को रिचार्ज भजन करता है। तो श्री भरत जी महाराज संसार का भरण पोषण करेंगे, किसका? भक्ति का। तात भरत तुम सब विधि साधो, क्यों? राम चरण अनुराग अगाध। श्री भरत जी साधु हैं और साधु का स्वभाव है सत्संग की ओर ले जाना। अस्तु आपका दूसरे पुत्र का नाम जो संसार की आत्मा को रिचार्ज करेगा, भजन की पूर्ति करेगा, सब प्रकार से साधु के गुण विद्यमान है, ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम श्री भरतलाल पड़ता है। पूरा समाज बोल पड़ा, बोलिए भरतलाल सरकार की। अब तीसरे पुत्र की बारी आई, सुमित्रा जी के, जो कैकेयी जी की गोद में बैठे हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम वेद प्रकाश। कहते जिसकी अस्मरण मात्र से शत्रु का विनाश हो जाएगा, ऐसे वेद की प्रतिमूर्ति श्री शत्रुघ्न जी महाराज। कौन से शत्रु?
बाहर के शत्रु को मारने के लिए राम जी प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चर ही न करो मैं भुज उठाई प्रण की। राम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि पूरी पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। अब विचार करिए, बाहर के शत्रु को मारने का कार्य अगर राम जी ने प्रतिज्ञा की थी तो शत्रुघ्न जी कौन सी शत्रु को मारेंगे? भीतर के ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मात्सर, मद, लोभ। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान की प्रतिमूर्त है, वेद की प्रतिमूर्त है। और आपको कहूं, राम जी के दास हैं श्री भरत जी और भरत जी के सेवक हैं श्री शत्रुघ्न जी। स्वामी बनना बड़ा आसान है, सेवक बनना बड़ा कठिन है। सेवक का भी सेवक बनना उससे भी ज्यादा कठिन है। और श्री रामचरितमानस में पूरे दर्शन करिए आप, चारों भैया में श्री शत्रुघ्न जी महाराज कहीं बोले नहीं हैं, मौन ही रहे हैं। एक कई बार बोले हैं, और बोले हैं तो मुंह से नहीं बोले, सीधे चरण से बोले हैं। मंथरा को ठीक किए हैं चरण से, केस को पकड़कर घसीटा था एक बार बस। क्यों? क्योंकि बोलना बड़ा आसान है, चुप रहना बड़ा कठिन है। और श्री शत्रुघ्न जी महाराज मौन रहते हैं। शास्त्र हर जगह नहीं बोलता, वेद हर जगह नहीं बोलता। वेद और शास्त्र के बोलने का समय होता है, 4 घंटे का समय निर्धारित भया है कथा बोलने का, 24 घंटे थोड़ी बोलता है। उसी प्रकार से वेद की प्रतिमूर्त है श्री शत्रुघ्न जी महाराज, जो भीतर बैठे शत्रु का विनाश करेंगे। अस्तु आपके तीसरे पुत्र का नाम श्री शत्रुघ्न पड़ता है। पूरा समाज बोल बड़ा बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की। और सबसे अंतिम में कहते हैं चौथे पुत्र, यद्यप सबसे छोटे से शत्रुघ्न जी हैं, शत्रुघ्न के पहले लक्ष्मण जी हैं, लेकिन बाद में रखा, अंतिम में उनका नाम लिया। क्यों? स्तंभ जो होता है, लक्ष्मण जी आधार है, आधार सदैव नीचे ही रहता है, आधार नीचे ही रहता है। लक्षण धाम राम प्रिय, इसका एक लक्ष्य राम जी के चरणों में प्रेम, और सकल जगत आधार, पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किया है। ऐसे गुर वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम, जो पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए हैं। राम जी के चरणों का जिनका लक्ष्य है, एक ही धाम है, राम जी के चरणों में प्रेम करना, एक ही लक्ष्य, एक ही मंजिल, एक ही मार्ग, प्रभु के चरणों से प्रीति, जो पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए हैं। ऐसे आपके चौथे पुत्र का नाम श्री लक्ष्मण महाराज पड़ता है। पूरा समाज बोल पड़ा बोलिए लखन लाल सरकार की। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी के नाम के साथ इन्वर्टेड कामा में बाबा ने सुंदर शब्द लिखा, लक्ष्मण नाम उदार। उदार लिखा है। उदार मतलब जो सहज हो, सबसे प्रेम करता हो, मुस्कुराता हो, हर क्षण मौज में रहता हो, वो उदार है। और जहां तक आप सब राम कथा से परिचित हैं, अगर विचार किया जाए तो सबसे ज्यादा उद्दंड कोई है तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ना? राम जी कितने सौम्य हैं, कितने शांत हैं, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। जब राम को राजा बनना था, रतिया भर में वन मिल गया, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आई। ऐसे राम को उदार नहीं कहा। जो भगवान श्री राम सर्व समर्थवान होते हुए भी
समुद्र के सामने 3 दिन तक हाथ जोड़ करके खड़े रहे, उन राम को उधार नहीं कहा। और लक्ष्मण जी मार दूंगा, काट डालूंगा, पीट डालूंगा, ऐसे लक्ष्मण जी को उधार कह दिया। जनकपुर का दर्शन करें। शिव जी का पिनाक धनुष रखा है, वैसे तो हम आप दर्शन करेंगे विस्तृत रूप से, परंतु दर्शन करिए। पिनाक धनुष रखा है, सब राजा सोच रहे हैं मुझसे उठेगा, जब किसी से नहीं उठा तो महाराज जनक बोल पड़े, आज के बाद इस पृथ्वी पर कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। मुंह लटका कर बैठे हो, तजहु आस निज निज गृह, अपने अपने घर को जाओ, यहाँ मुंह लटका कर बैठे हो। आज के बाद इस पृथ्वी पर कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। मुझे पता चल गया पूरी पृथ्वी वीरों से। जैसे जनक जी महाराज की इस बात को सुना, श्री लक्ष्मण जी महाराज के भव्य टेढ़ी हो गई, अधर फड़फड़ाने लगे, नेत्रों में क्रोध की लालिमा आ गई। और वज्र बाणी से जनक जी महाराज को लक्ष्मण जी महाराज बोल पड़े, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। अरे श्री लक्ष्मण जी महाराज जनक जी महाराज को कितनी सुंदर संकेत, कितना सुंदर संकेत। विदेहपति महाराज जनक जो ज्ञान की प्रतिमूर्त है, ऐसे जनक जी को श्री लक्ष्मण जी महाराज ने ना महाराज जनक कहा, ना श्री जनक कहा, फिर क्या कहा, कहीं जनक जस अनुचित बानी। राम जी का परिवार संस्कार और मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी महाराज कहीं जनक जस अनुचित बानी। क्यों? विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जिस सभा में रघुकुल मणि दिवाकर भगवान श्री राम बैठे हो, उस सभा में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी कहते हैं, छोड़िए, जाओ तुम्हारा अनुशासन पावो, कंत्र क्यों ब्रह्मांड उठावो। प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं, कांचे घट जिम्मेदार पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध, जीवन में कभी हाथ में धनुष धारण नहीं करूंगा। विचार करिए, राम जी चुपचाप बैठे थे, राम जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जनक जी की बातों का। ऐसे राम को उदार नहीं कहा, और जनक जी के ऊपर क्रोध की वर्षा करने वाले शेषनाग की अवतारी श्री लक्ष्मण जी को उदार कह दिया। उदारता कहीं दिख रही है? क्यों कहा उदार? दर्शन करिए। विद्यमान रघुकुल मणि जानी। राम जी कौन है? रघुवंश के मणि हैं। क्या है? मणि। राम जी हैं मणि और लक्ष्मण जी हैं फणी। मणि पर कोई चोट करेगा ना तो फणी तो फुकार मरवे करेगा भाई। लक्ष्मण जी तब तक मौन रहते हैं जब तक बात राम की ना आवे, और राम जी की बात आ जावे तो फिर लक्ष्मण जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। यद्यपि लक्ष्मण जी उदार है, लेकिन बात प्रभु की ना आवे। चारों भैया का लाल नामकरण भैया, कबहू छंग कबहू बरी पलना, मात दुलारही। भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। अब भगवान धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। चलते चलते आंगन में उंगली पकड़ करके मैया कौशल्या चलाना सिखा रही है। अरे कहन लागे राघव मैया मैया, कहन लागे राघव। राम जी मैया मैया पुकारने लगे। धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे। आंगन में खेलते खेलते प्रभु और बड़े होने लगे। अब धीरे धीरे भगवान महल के बाहर जाने लगे। एक दिन भगवान सरयू जी के पावन तट पर खेलने के लिए गए। अरे सरयू के तीर आज खेलने रघुनंदन बबुआ,